अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हाजिर हैं एक और फंडामेंटल इंडिकेटर के साथ, जिसे आप रेशियो भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर डीई रेशियो। किसी भी कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर फंडामेंटल की बेसिस पर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो का देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो के क्या इंपॉर्टेंस है, ये होता क्या है, क्या चीज़ें हमें ये इंडिकेट करता है, कैसे हम इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे इसे आसानी से देखा जा सकता है और कैसे ये हमारी मदद करता है हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि कंपनी के टोटल डेट और टोटल इक्विटीज़ को कंपेयर करता है। टोटल डेट यानी कि कंपनी का टोटल कर्जा या टोटल वाजिबात, और उसको कंपेयर किया जाता है कंपनी की टोटल इक्विटी या फिर बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू भी कहा जा सकता है इसे। अब कंपनी के जो ऑपरेशंस चलाने के लिए जो भी फाइनेंसिंग की नीड होती है, जिसके अंदर क्रेडिटर से भी फाइनेंसिंग आती है और स्टॉक होल्डर से भी फाइनेंसिंग आती है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें उस फाइनेंसिंग की परसेंटेज, असल परसेंटेज बताता है या शो करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो को रिस्क रेशियो और लेवरेज रेशियो भी कहा जा सकता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर टोटल इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसे देख सकते हैं। बुक वैल्यू के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बुक वैल्यू या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकाला जाता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ के ज़रिए, और दोनों कंपोनेंट्स यानी कि टोटल असेट और लाइबिलिटीज़ को हम आसानी से ले सकते हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से। तो अब इन फॉर्मूले के अंदर हम कंपनी की वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। करंटली ATLH यानी एटलस होंडा लिमिटेड के जो टोटल एसेट्स हैं वो तकरीबन 38 अरब रुपए के हैं, और कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 21 अरब रुपए की हैं। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर कंपनी की बुक वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन 17 अरब रुपए की बनती है, जो कि ली गई है टोटल एसेट्स में से माइनस करके टोटल लायबिलिटीज़ को। तो हमारे पास कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी आई है तकरीबन 17 अरब रुपए की। तो अब इस वैल्यू को हम फार्मूले में रख के देखते हैं। फार्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो टोटल डेट है कंपनी का तकरीबन 21 अरब रुपए का, और टोटल इक्विटी आई है या फिर बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो है तकरीबन 17 अरब रुपए की। तो हमारे पास डीई रेशियो या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का आ जाता है 1.23 या फिर 123%। इसे परसेंटेज में भी कहा जा सकता, गिना जा सकता है, और रेशियो की मदद से रेशियो में भी गिना जा सकता है 1.23 करके। इसी तरीके से एक और कंपनी है EPCL एंग्रो पॉलीमर लिमिटेड। एंग्रो पॉलीमर लिमिटेड के जो करंट एसेट्स हैं तकरीबन वो 69 अरब रुपए के हैं। कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 42 अरब रुपए की हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर कंपनी की जो बुक वैल्यू आई है वो तकरीबन 26 अरब रुपए की आई है, जो कि टोटल एसेट्स को हमने माइनस किया है टोटल लायबिलिटीज़ से। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में रख के देखते हैं। टोटल डेट यानी कि 42 अरब रुपए को हम डिवाइड करेंगे कंपनी के टोटल इक्विटी या फिर बुक वैल्यू से, या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी, तीनों एक ही चीज़ हैं, उससे डिवाइड करेंगे, जो कि बनती है तकरीबन 26 अरब रुपए। तो हमारे पास कंपनी की डीई रेशियो आ जाएगी 1.64 या फिर 164%। अब हम देखते हैं कि ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो आया है ये हमें किस तरीके से इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस सही है या नहीं, या फिर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इसके अंदर एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से 1.0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी जो अपने ऑपरेशंस है उसकी फाइनेंसिंग के लिए कर्ज ज़्यादा यूज़ कर रही है अपनी इक्विटी से। कंपनी का जो कर्ज है वो ज़्यादा है उसकी इक्विटी से या फिर उसकी बुक वैल्यू से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं EPCL की मिसाल में कंपनी का जो टोटल कर्जा है वो 42 अरब रुपये का है, और कंपनी के जो यहाँ पे 42 अरब रुपए का, और कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो तकरीबन 26 अरब रुपए की है। तो 26 अरब रुपए यानी कंपनी की टोटल इक्विटी वो कम है, और कंपनी का जो टोटल कर्जा है वो 42 अरब रुपए का है, वो ज़्यादा है। इसी तरीके से ATLH में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो कर्जा है वो ज़्यादा है 21 अरब रुपए का, और जो कंपनी की जो टोटल इक्विटी है वो कम है तकरीबन 17 अरब रुपए की। इसीलिए जो इनके जो रेशियोज़ आए हैं वो 1.0 से ऊपर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास ATLH का जो रेशियो आया है वो 1.23 आया है। इसी तरीके से EPCL में हम देख सकते हैं, EPCL के एग्जांपल में जो हमारे पास रेशियो आया है वो 1.64 का आया है, क्योंकि कंपनी के जो टोटल डेट है, कर्जा है, वो उसकी इक्विटी से ज़्यादा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि जिस भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.0 से ज़्यादा होगा, यानी कि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है उसकी इक्विटी से, कंपनी अपनी फाइनेंसिंग के लिए कर्ज ज़्यादा यूज़ कर रही है। इसी तरीके से किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.0 से नीचे होगा, इसका मतलब कंपनी की बुक वैल्यू ज़्यादा है उसके कर्ज से, कंपनी के पास इक्विटी ज़्यादा है उसके कर्ज से। और इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 आता है, पूरा 1 के करीब आता है,
इसका मतलब कि कंपनी के पास जो भी फाइनेंसिंग की नीड में जो भी कर्जा है और जो भी इक्विटी है वो दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों का इक्वल स्टेक्स है। जो भी क्रेडिटर्स की तरफ से आया है और जो भी इन्वेस्टर्स की तरफ से फाइनेंसिंग आई है वो दोनों एक इक्वल स्टेट पे हैं और कंपनी स्टेबल मानी जाती है, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है, कंपनी के अंदर कोई इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नेगेटिव में आती है, यानी कि माइनस में आती है, इसका मतलब कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं उसके एसेट के मुकाबले में। कंपनी के जो असासे हैं वो कम हैं और उसकी लायबिलिटीज़ यानी कि उसके वाजिबात या उसके कर्ज बहुत ज़्यादा हैं, जिसे एक बहुत ज़्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की साइन है किसी भी कंपनी के लिए और ये कंपनी को बैंकरप्सी की तरफ ले जाता है, यानी कंपनी दिवालिया भी हो सकती है। तो इस तरीके से डेट टू इक्विटी रेशियो हमें इंडिकेट करता है कि कंपनी के अंदर कर्ज ज़्यादा है या फिर उसकी कम है उसकी इक्विटी के मुनासिबत से। अब जिस प्लेटफॉर्म से आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देख सकते हैं वो है scstrade.com। यहाँ पे हमने डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे दिखाया गया है। ATLH का वो आ रहा है 123% का, यानी कि 1.23। इसी तरीके से EPCL का आ रहा है 164% का, यानी कि 1.64। इसी तरीके से 2-3 और हमने यहाँ पे लगाए हैं स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे सरले का आ रहा है 1.26 का, होंडा कार का आ रहा है 1.46 का, एवीएन का आ रहा है 0.30। एवीएन का 1 से भी नीचे है, यानी कि एवीएन की जो इक्विटी है वो ज़्यादा है और कंपनी के पास जो असेट हैं वो जो कंपनी के पास जो डेट है वो कम है और इक्विटी इसकी ज़्यादा है, तो एवीएन का कम है। इस तरीके से आप scstrade.com से, इस वेबसाइट से काफ़ी सारी कंपनीज़ के तकरीबन जितनी भी ऑलमोस्ट कंपनीज लिस्टेड हैं उनके यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियोज़ देख सकते हैं।